Hello, friends. In Japanese management circles, there is a common practice of 3G. Honda family, Toyota family, they call it San, Gen, Shugi. San means 3, Gen means actual or actuality, Shugi is philosophy. The philosophy of 3 actualities. What are they? Okay. Some other Japanese company, all these automakers, somebody called 3G or somebody says San, Gen, Shugi, one and the same thing. ये होता क्या है? ओके आपने भी कभी ये बोर्ड लगे देखे हो शॉप फ्लोर्स के अंदर, पर्टिकुलरली जिनका जापानीज कोलैबोरेशन है, गेम्बा कई जगह गेंची भी होता है, गेम्बा या गेंची बोथ आर सेम, गेम्बा, गेम्बुत्सु, गेंजित्सु। ओके आज हम जानेंगे इनका मतलब क्या होता है, फिलॉसफी क्या है। एक लूज सी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी होती है, somehow I was not very happy with that and I thought let me explain you इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिलॉसफी क्या है और रियल लाइफ में मैन्युफैक्चरिंग में इम्पैक्ट क्या आ सकता है। पहला देखिए इस स्लाइड को, गेम्बा ये स्लाइड है, गेम्बा, गेम्बुत्सु, गेंजित्सु सब लिखा इसके अंदर। गेन तीनों में कॉमन है। गेन का क्या मतलब है? गेन मीन्स एक्चुअल, रियल, एक्चुअल। ओके हियर विल टेक द मीनिंग एक्चुअल। बा इज प्लेस, गेन बा, रिटन में गेन प्लस बा, स्पोकन में गेम्बा। ठीक है, एक्चुअल प्लेस मतलब क्या है? In case of any problem, breakdown, quality problem, accident, anything, go to the actual place. Means what? कौन सा plant, कौन सी line, कौन सा station, go to the actual place. Yeah, you yourself have to go. Gemba. Next, gembutsu, actual things. इसका क्या मतलब है? कौन सी मशीन, कौन सी डाई, कौन सा जेग, या कौन सा टूल, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कलेक्ट ऑल दिस डिटेल। विच ऑपरेटर, गेम्बुत्सु, एक्चुअल थिंग्स। गेन जित्सु, वंस अगेन गेन इज एक्चुअल एंड जित्सु इज फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट। अरे वाह, एक्चुअल भी फैक्ट भी, इसका क्या मतलब है? यस मतलब है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटरी कॉजेस? वाज देयर एनी ऑपरेटर फैटिग, overloaded operator, distraction, lack of training? क्या था, क्या था? Why did this happen? क्यों हुआ? You have to go to the shop floor, see the things, take the details. Fine. जब आप इतना करेक्ट करेंगे ना, डेटा कलेक्ट करेंगे पर्सनली, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, जो आप काउंटर मेजर लेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। Now, long back, yeah, I can find a correlation. Long back, मेरे एक पड़ोसी का बच्चा घर नहीं पहुंचा स्कूल से। It was around 9:30 in the night. वो बोले कि मेरा बेटा घर नहीं आया। आप अपने बच्चों से पूछिए क्या बस में वापस आया था के साथ? मैंने अपने बच्चों से पूछा, बोले यस हमारे साथ ही उतरा। मैंने कहा भाई 9:30, स्कूल बस उनको 3 बजे ड्रॉप करती है, 9:30, 6.5 घंटे। बोला हम वेट कर रहे थे कि शायद आ जाए, लेकिन अब हम चिंता होने लगी। आई सेड ओके लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन। वी वेंट ओवर देयर, स्पोक टू द ड्यूटी इंचार्ज। ही वॉज अ हाईली सेंसिबल एंड हाईली इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर। 15 मिनट तक उसने हमारी बात सुनी, थोड़ा फ्री मूड में था वो भी, पीसफुली, एंड ही सेड आई वांट टू कम टू योर प्लेस। वेलकम सर, प्लीज कम। एंड ही केम टू द होम। घर का माहौल देखा, बहुत पॉजिटिव है, और फिर बोला बच्चा कौन से रूम में पढ़ता है, उस बेटे का मुझे ज़रा रूम दिखाइए। रूम देखा, अगेन इट वॉज नॉर्मल, ओके
बोला अगर आपको बुरा न लगे क्या मैं घर की तलाशी ले सकता हूँ? वी सेड ओके प्लीज़ गो अहेड। तो उसने सारी जो बुक्स थी ना एक एक करके या वो पन्ने पलटे क्विकली कि शायद इसमें कुछ निकले, कोई लेटर वगैरह कुछ नहीं, देखो नथिंग। बेड को लिया उल्टा पलटा, बेड खोल के देखा कुछ नहीं है, नो एविडेंस, नो लीड। बोलो ठीक है इट्स ओके, यहाँ से तो कोई लीड मिली नहीं, ये बताइए उसके बाद पैसे कितने? And the family said some 250 odd rupees. Okay, 250 amount is not much. Okay, फिर बताइए आप एनुअली किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं क्या? आसपास कोई रिश्तेदारी खूब जाते हैं? बोले रिश्तेदारी में तो सब चेक कर लिया कहीं नहीं है। वैसे हम साल में 2 बार हरिद्वार जाते हैं। ओके, अच्छा बताइए आज क्या बच्चे को कोई टेस्ट रिजल्ट मिल रहा था क्या? बोला हाँ आज इसको टेस्ट रिजल्ट मिल रहा था। ओह वंडरफुल, पीछे की एकेडमिक परफॉर्मेंस बताइए। तो पता चला बच्चा जस्ट अबव एवरेज था, कोई स्टार परफॉर्मर नहीं था। ओह गॉट इट नाउ अंडरस्टूड। और उस बंदे ने किसी ज्योतिषी की तरह हमको बताया कि मेरी एनालिसिस कहती है आपका बच्चा इस समय हरिद्वार में। आप हरिद्वार जाते हैं, रिश्तेदारी में तो नहीं है ना, कहीं फ्रेंडली सर्कल में नहीं है? ओके, आप जाते हैं, उसको रास्ता मालूम है। आज टेस्ट का रिजल्ट मिलना था, आपने बताया बच्चा पढ़ाई में जस्ट अबव एवरेज है, कोई बात नहीं। वो डरा हुआ है, घर आके डांट पड़ेगी, तो यहाँ पर आया है और किसी तरह से वो वापस चला गया। क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पर स्कूल बस उतारती है, थोड़ा सा आगे आपका घर है। Fine, have some patience. Maybe by morning you will get a call. Meanwhile, I'm alerting my counterpart over there in Haridwar to have an eye. Exactly same thing happened. 6 o'clock in the morning, they got a call कि आपका बेटा यहाँ पर हमारे पास है, हर की पौड़ी पे बैठा रो रहा था। हमने चेक किया, उन्होंने बताया, या खैर सेफ एंड साउंड है हमारे पास, आप आइए और ले जाइए। एंड इमीडिएटली दिस पीपल रश्ड ओवर देयर एंड ब्रॉट द किड बैक, ब्रॉट देयर सन बैक। आई रियली अप्रिशिएट that police inspector. He used the concept of 3G very, very effectively. So my friends, next time you have a problem, any problem, be it minor accident, yeah, quality problem, breakdown, anything that happens, go to the spot. Go to the spot, see the whole things. Try to collect the related information, contributory causes, as much data as possible. और ये तभी संभव है जब आप स्पॉट पे, घटनास्थल पे स्वयं जाएंगे, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से इतना डेटा कलेक्ट नहीं हो सकता। सो बिलीव इन द पावर ऑफ 3G. प्लीज कलेक्ट मोर एंड मोर डिटेल्स. थैंक यू वेरी मच.